मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपके अपने YouTube चैनल क्वार्टरली एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच और लाइक भी कर रहे होंगे। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था शब्दों के भेद। एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने शब्दों के भेद में अब तक क्या पढ़ा है। शब्दों के भेद में हमने पहले देखा था शब्द, आपको बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं शब्द क्या होता है। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई, अर्थ देने वाली इकाई आपकी शब्द कहलाती है। शब्द के बाद मैंने आपको बताया शब्द को भेदों में दो तरीके से विभाजन था, एक प्रयोग के आधार पर और एक आपका व्याकरण की दृष्टि के आधार पर। फिर मैंने आपको बताया प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। फिर आपको मैंने बताया व्याकरण की दृष्टि से 8 पाठ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। उसके बाद हमारी चर्चा चली थी विकारी के पहले पार्ट में, जिसे कहा जाता है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है मैंने आपको डिफाइन की। फिर संज्ञा के 4 कितने पार्ट हैं, 5 भाग थे। आपको पांचों के पांचों भेद मैंने आपको संज्ञा के बताए। कौन कौन से पांचों भेद थे? आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये पांचों भेद मैंने आपको संज्ञा के बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संज्ञा के आपके व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद बताए। मैंने आपको 3 भेद बताए, ऋण, यौगिक, यौगुण। उसके बाद बात आ रही थी सर्वनाम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं हमने चर्चा की थी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर रिप्लेस हो जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने देखा सर्वनाम को कितने भागों में पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में पार्ट किया गया है, 6 भागों में उसे बांटा गया है। फिर हमने देखा सर्वनाम, कुल कितने सर्वनाम है मैंने आपको बताया 11 सर्वनाम, वो मैंने आपको सारे के सारे नाम बताए। उसके बाद 6 पार्ट जो बताए उसको मैंने बताया कौन कौन से थे। पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था निश्चयवाचक, तीसरा था अनिश्चयवाचक, चौथा था प्रश्नवाचक, पांचवा था निजवाचक और छठा था आपका संबंधवाचक। ये हमारी चर्चा अब तक सर्वनामों पे हो चुकी थी। सारे के सारे सर्वनाम हमने डिस्कस किए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी 3 पार्ट हमने दिए थे, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य पुरुष हो जाते हैं। इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। और आज का जो टॉपिक है हमारा विकारी के अंदर तीसरा पार्ट है, जिसे कहा जाता है विशेषण। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले विशेषण को हम देख लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की बेसिक परिभाषा क्या कहलाती है? विशेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। संज्ञा को नाउन कहा जाता है, सर्वनाम को प्रोनाउन कहा जाता है, विशेषण को एडजेक्टिव कहा जाता है। देखिए विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। देखिए ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वो क्या कहलाएंगे? आपके विशेषण कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द कैसे, जैसे मैंने कहा अच्छा लड़का, मैंने क्या कहा? अच्छा लड़का। ये लड़का है, आपको पता है लड़का कैसा है? लड़का संज्ञा है। कैसी संज्ञा है अगर मैं आपसे पूछूं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जी हाँ मैडम, बिल्कुल सही सोच रही हैं। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि लड़का पता नहीं है कैसा लड़का है। भैया किस लड़की की बात कर रहे हैं? रमेश की, सुरेश की, तालिब की, किसकी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो लड़का कैसा लड़का? अच्छा लड़का। इस लड़के की विशेषता बताना। मैंने क्या कहा? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो मैंने कहा ये जो अच्छा है, तो अच्छा कैसा शब्द है? विशेषण है। देखिए किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। लड़का कैसा है? अच्छा है। मैंने कहा बुरा लड़का, इसका मतलब लड़का कैसा है? कैसा है? बुरा है। जी हाँ, तो क्या बता रहा है? ये आपकी विशेषता बता रहा है। मैंने कहा वह बुरा, इसका मतलब सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और देखिए जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो देखिए ये कैसा शब्द हो गया? विशेषण। ये हो गया आपका विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, देखिए आयोग 1 नंबर में प्रश्न करता है कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला दे तो विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, मान के चलिए इस लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो ये लड़का क्या हो गया? विशेष्य। ये लड़का इस संदर्भ में क्या हो गया? क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। इस संदर्भ में ये लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो सवाल आता है विशेष्य किसे कहा जाता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है।
फिर मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि विशेषण प्रयोग के आधार पर या स्थान के आधार पर, किसके आधार पर विशेषण का विभाजन किया गया है, कैसे कैसे विभाजन किया गया है मैं आपको बताता हूं कि स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण को दो पार्टों में बांटा गया है। स्थान के आधार पर विशेषण को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, अगर आपने ये वीडियोस देख ली आप कोई भी एग्जाम में बात नहीं कर सकते विशेषण से। तो देखिए विशेषण क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रचना के आधार पर दो तरीके से हैं, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। स्थान के आधार पर दो तरीके से हैं, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। अब बात आती है ये उद्देश्य विशेषण क्या है, बात आती है ये विधेय विशेषण क्या है। देखिए मैंने कहा था आपको, एग्जाम्पल दिया था, अच्छा लड़का, कैसा लड़का, अच्छा लड़का, कैसा लड़का, अच्छा लड़का। मैं आपको समझा दूं ये उद्देश्य विशेषण क्या है। जिन जो विशेषण विशेष्य से पहले, जो विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो जाएं वो क्या कहलाएंगे आपके उद्देश्य विशेषण, और जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होंगे तो वो क्या कहलाएंगे विधेय विशेषण। देखिए आप विशेषण है, ये कैसा है, विशेषण है। ये विशेषण कब प्रयुक्त हो रहा है, ये क्या है, विशेष्य है, तो विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो रहा है। कब प्रयुक्त हो रहा है, विशेष्य से पहले। इसका मतलब ये कैसा विशेषण हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। सवाल आयोग आपसे देगा, आयोग दे देगा, ये दे रखा है बुरा आदमी, आपसे सवाल देगा बुरा आदमी, या आपसे दे देगा काला घोड़ा, आपको दे दिया काला घोड़ा। बताइए कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो देखिए उद्देश्य विशेषण क्या होता है, ऐसा विशेषण जो विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो जाए, पूर्व में प्रयुक्त हो जाए, वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। देखिए ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। देखिए पूर्व में मतलब लड़के से पहले प्रयुक्त हो रहा है तो कैसा हो गया, उद्देश्य। मैंने कहा आदमी से पहला प्रयुक्त हो रहा है, कैसा हो गया, विधेय। कैसे, घोड़े से पहले प्रयुक्त हो रहा है तो कैसा हो गया आपका उद्देश्य विशेषण। जी हाँ बिल्कुल सही। अब मैं बात करने लगूं विधेय विशेषण क्या होते हैं। तो भैया ऐसे विशेषण जो विशेष्य के बाद प्रयुक्त हो। कैसे, ऐसे विशेषण जो विशेष्य के बाद प्रयुक्त हो वो क्या कहलाएंगे, विधेय विशेषण। तो ये विधेय विशेषण क्या हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा लड़का, अगर मैं कहने लगूं लड़का कैसा, भैया अच्छा। क्यों सर, मैंने कहा लड़का कैसा, अच्छा। अब ये अच्छा आया, कब आया, इस विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने लगा। देखिए ये लड़का इस विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने लगा तो कैसा हो गया, विधेय विशेषण। मैंने कहा काला घोड़ा, और मैं कहने लगूं कि यहां पर मैंने कह दिया घोड़ा, और कैसा घोड़ा, काला। जी हाँ, ये काला कैसा है, विशेषण शब्द है। किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की। तो भैया घोड़ा जो है आपका क्या है, विशेष्य है, और काला जो है विशेषण तो है। कैसा विशेषण है, जी हाँ विधेय विशेषण। कैसा विशेषण, विधेय विशेषण। तो देखिए विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो विशेषण होता है। स्थान के आधार पर विशेषण को दो पार्टों में बांटा गया है, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। अब प्रयोग के आधार पर या विशेषण के जो भेद कहलाते हैं वो कितने होते हैं आपके अर्थ की दृष्टि से, 4 भेद होते हैं। तो एग्जाम में आपके जो आते हैं विशेषण के बेसिकली भेद ही आते हैं। आपसे सिंपल पूछ लेता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिए भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके, 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला विशेषण का भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। कैसा विशेषण होता है आपका, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा विशेषण जो कहलाता है आपका, कौन सा कहलाता है आपका, गुणवाचक विशेषण। तो दूसरा विशेषण होता है आपका गुणवाचक
दूसरा विशेषण जो कहलाता है आपका गुणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण जो कहलाता है आपका कहलाता है संख्यावाचक विशेषण। और जो चौथा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, पहला भी, तो चौथा जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा होता है आपका? परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए विशेषण के कितने भेद हो गए सर? कितने भेद हो गए मैडम विशेषण के? 4 भेद हो गए। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे विशेषण के जो 4 पार्ट हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है, गुणवाचक कौन से होते हैं, संख्यावाचक कौन से होते हैं, परिमाणवाचक कौन से होते हैं, इन्हें हम एक एक कर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो न्यू कमर है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, नमस्कार।